तेलंगाना में श्री शैलम लेफ्ट बैंक कैनाल प्रोजेक्ट की सुरंग के अंदर फंसे 8 कर्मचारियों को बचाने का अभियान जारी है। हादसे में बचे मजदूरों ने अपनी आंखों के सामने हुई खौफनाक घटना का मंजर बयां करते करते अपने साथियों की सुरक्षित वापसी की उम्मीद जताई है। वहीं सरकार के मंत्री का कहना है कि सुरंग के अंदर फंसे लोगों के बचने की उम्मीद अब बहुत कम है। इधर पानी का बढ़ता स्तर और बहती मिट्टी बचाव कार्य को हर घंटे और भी ज्यादा खतरनाक बना रही है। बचाव कार्य फिलहाल रोक दिया गया है। 22 फरवरी को सुरंग की छत गिरने से 8 लोग सुरंग के अंदर फंसे रह गए थे, जबकि 52 लोग सुरक्षित बाहर की ओर भागने में कामयाब रहे और उनकी जान बच गई। जो लोग सुरंग में फंसे हैं उनमें 2 इंजीनियर हैं और बाकी 6 वर्कर्स हैं। पीड़ित परिवार तेलंगाना पहुंच चुके हैं। राज्य सरकार ने पहले सुरंग के ऊपर से लगभग 400 मीटर ऊपर से खुदाई करने का सोचा था, लेकिन अब इस योजना को छोड़ दिया गया है। अब प्रशासन ने सुरंग के अंदर से ही बचाव का काम जारी रखने का फैसला किया है। इससे बचाव दल के लोगों को कम खतरा होगा। पानी के बढ़ते स्तर और अचानक मिट्टी के जमा होने से सुरंग की मजबूती पर भी सवाल उठ रहे हैं, इसलिए अधिकारियों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। सोमवार सुबह बचाव दल ने हालात का जायजा लेने के लिए सुरंग में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि मिट्टी का एक स्तर लगभग 1 मीटर से बढ़कर 7 मीटर से ज्यादा हो गया है। पानी का बहाव भी लगातार जारी है। इससे पानी निकालने का काम मुश्किल हो रहा है। विशेषज्ञों का शक है कि पानी का स्तर अचानक बढ़ने की वजह से गिर चुकी छत में और भी ज्यादा हलचल या फिर छत के किसी और हिस्से के गिरने की हो सकती है। हालांकि वो अभी तक इसकी पुष्टि नहीं कर पाए हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि टनल बोरिंग मशीन के बढ़ते पानी के कारण लगभग 500 मीटर आगे खिसक गई है। मलबा निकालने वाला कन्वेयर बेल्ट भी क्षतिग्रस्त हो गया है। बचाव कार्य अभी पूरी तरह से रोका गया है क्योंकि अधिकारी बहुत सावधानी से काम कर रहे हैं। वे ये जानने की कोशिश में लगे हुए हैं कि बिना किसी और की जान जोखिम में डाले कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सरकार से बचाव कार्य को धीमा और पूरी सावधानी बरतने का आग्रह किया है। उन्होंने सलाह दी कि इस समय कोई भी जोखिम नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने कहा कि पानी और मिट्टी के बहाव के बीच सुरंग पर नजर रखी जानी चाहिए ताकि ये पता चले कि कहीं और टूट फूट तो नहीं हो रही। ऑस्ट्रेलियाई सुरंग विशेषज्ञ क्रिस कपूर ने भी गैस कटर या किसी भी तरह की खुदाई का इस्तेमाल करने के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि छत का गिरा हुआ हिस्सा अभी भी अस्थिर है। उन्होंने सलाह दी कि कोई भी कदम उठाने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल की जानी चाहिए। एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि जमीन और मिट्टी की स्थिति की स्पष्ट तस्वीर पाने के लिए सरकार ने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों के निर्देशांक और नक्शे भेजे हैं ताकि वो आगे का विश्लेषण कर सकें। मजदूरों में से एक निर्मल साहू ने कहा कि जब वो 22 फरवरी की सुबह सुरंग के अंदर गए तो पानी का बहाव काफी बढ़ चुका था और ढीली मिट्टी ढहने लगी थी। झारखंड के रहने वाले साहू ने बताया कि जिन लोगों को खतरा महसूस हुआ वो सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन 8 लोग बाहर नहीं आ पाए। निर्मल साहू ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार हमारे साथियों को सुरक्षित बाहर निकालेगी। हमें उम्मीद है कि वो जीवित होंगे। सुरंग में फंसे मजदूरों में से एक संदीप साहू का रिश्तेदार ओबी साहू ने बताया कि सुरंग से बाहर निकलते समय कुछ मजदूरों को मामूली चोटें भी आई थीं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।